गाइज, चंद्रवीर, दिनेश, राहुल कुमार, अभय, वासु, सभी को गुड इवनिंग। अभय, गुड इवनिंग। गजेंद्र प्रजापति, प्रंजल, सभी को गुड इवनिंग। क्लास शुरू करें। हिमांशु, प्रतिज्ञा, राशि, गुड इवनिंग। मेरे हिसाब से कल हमने यहाँ तक कर दिया था, है ना? दिख रहा है क्या एकदम क्लियर? गुड इवनिंग। 1 मिनट रुकिए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, सबको दिख रहा है ना? अब थोड़ी अब दिक्कत थी बीच में, अब नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है। हाँ, अब बताओ। अब एकदम सही है क्या? क्लियर दिख रहा है क्या? अब बीच में पता नहीं क्या हो गया था, 2-3 बार क्लास कट गई थी, तो वापस से मैंने शुरू किया है। और अब उम्मीद है कि नहीं कटेगी। आगे देखते हैं कि क्या होता है, कटेगी या नहीं कटेगी, वो आगे की बात है। अभी बता दो कि क्लियर है क्या? एकदम सही दिख रहा है क्या? हाँ, हाँ, ठीक है। एकदम क्लियर है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, पहली बात तो कि ये मैं क्वेश्चन आपको पूरी तरह से दिख जाए वैसे लिख लेता हूँ। ठीक है। दिया हुआ है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 2 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने मिनट में पार करेगी? टेस्ट होने में कितने दिन बाकी है? कौन सा टेस्ट सर? प्रतिज्ञा बोल रही है। प्रतिज्ञा, कौन से टेस्ट की बात कर रहे हो आप? ठीक है, आप बताओ। इन हाउ मैनी मिनट्स विल ए ट्रेन रनिंग एट 60 किलोमीटर पर हावर क्रॉस ए प्लेटफॉर्म 2 किलोमीटर लॉन्ग? अच्छा, कौन सा फोटो भेजा था मुझे पता नहीं। नवोदया का। अच्छा, नवोदया की एग्ज़ाम, क्या नवोदया की एग्ज़ाम आपकी 30 अप्रैल को है? अब आप काउंट करते रहो कि आपके एग्ज़ाम कितने दिन बाद है। ठीक है, 30 अप्रैल को आपकी एग्ज़ाम है। सुबह 11, 11:30 बजे होगी, 11:30 बजे से लेकर 1:30 तक चलेगी। ठीक है, टाइम भी बता देता हूँ, इतने बजे तक चलेगी। ठीक है, 11:30 से 1:30 तक चलेगी। 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को है। ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई कोई एक रेलगाड़ी है। सर, आप नोट्स अब सभी चैप्टर के देंगे? बिल्कुल दूंगा मैं। मैंने जो जो चीज़ आपको बोली है वो मैं 100% दूंगा। ठीक है। अभी तक आप इतना सब कुछ आपको मिला है, फिर भी आप विश्वास नहीं कर रहे हो, यह अच्छी बात नहीं है वैसे तो। क्योंकि मैंने अभी तक जो जो चीज़ें मैंने बोली है ना, सब कुछ मैंने आपको दिया है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं दिया है।
ठीक है। और बोला है नोट्स को, तो नोट्स का भी आपको 18 मार्च को मिल जाएंगे नोट्स भी, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 2 किलोमीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म का जो लॉन्ग है, लेंथ है, वो कितनी है, 2 किलोमीटर है। यानी कि जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई कितनी है, 2 किलोमीटर है। तो अब यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई नहीं दी हुई, सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, वो आपकी दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दूरी होगी, हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बराबर, अच्छी बात है कॉपी में लिख लिया है तो। ठीक है, दूरी डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और अभी काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारा एग्ज़ाम है, फाइनली एग्ज़ाम है, ईयरली एग्ज़ाम है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, फाइनली, ईयरली, जो भी बोले। अभी आप छुट्टियां ले रहे हो, ठीक है, मुझे कोई नुकसान नहीं है, पर छुट्टियों में भी अगर आपका एग्ज़ाम है फिर भी आप एक टेस्ट ज़रूर देना, क्योंकि बीच में अगर 5-6 दिन भी लगातार छूट जाता है ना, तो काफ़ी कुछ ऐसा होगा जो आप भूल जाओगे, या फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो छूट जाएगा, ठीक है। एक टेस्ट ज़रूर देना है। और मैंने पहले ही बता दिया है कि 31 मार्च, उसके बाद मैं किसी भी बच्चे को ज्वाइन नहीं करूँगा ग्रुप में, ठीक है। जो भी जुड़े रहेंगे उन्हीं के लिए होगा, उसके बाद में किसी भी नए बच्चे को ऐड नहीं करेंगे। और जो पुराना भी बच्चा है, जो अगर टाइम टेबल को फॉलो नहीं करेगा तो उससे ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। तो अभी मार्च में आपके एग्ज़ाम है ना, तो भले ही दे दो, लेकिन अप्रैल में कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना है। भले आपकी स्कूल चले, कुछ भी हो, आपको छुट्टी लेनी पड़े, भले कैसी भी कुछ भी करो आप, लेकिन टेस्ट आपको अप्रैल में सब देना पड़ेगा, ठीक है। 1 महीने तो पूरी आपकी घिसाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी आपकी हो जाएगी, 1 मिनट रुको, ठीक है। यहाँ पर देखो, 1 मिनट, यहाँ पर आपकी जो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है, ये आपकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। तो दूरी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। कितना किलोमीटर हो जाएगी, 2 किलोमीटर। और यहाँ पर हमें चाल दी हुई है, यानी कि स्पीड दी हुई है, चाल दी हुई है, स्पीड दी हुई है, कितनी दी हुई है, स्पीड है 60 किलोमीटर पर हावर, 60 किलोमीटर पर हावर। आपको क्या पूछा है, मिनट में पूछा है, तो आप पहले तो समय ज्ञात करोगे, कितने समय में लगाएगी। तो समय का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर है, तो यहाँ पर 2 किलोमीटर बटे 60 अब ये हमारा समय आ गया, कितना आ गया समय, 2/60 है, ये हमारा समय आ गया। अब ये समय किस में आएगा, तो ये समय आएगा घंटे में। क्यों आएगा घंटे में, क्योंकि जो चाल है ना, चाल आपकी क्या दी हुई है, चाल दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है, यानी कि जो दूरी होगी वो किलोमीटर में है, और समय आएगा वो आपका घंटे में आएगा, हावर में आएगा। तो यहाँ पर अभी जो समय आया है वो हावर में आया, घंटे में आया है। तो अब आपको इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 2/60 को आपको क्या करना है, 60 से गुणा करना है। तो 60 से 60 कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, 2। तो 2 मिनट में वो 2 किलोमीटर लंबे पुल को आराम से, प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था। सुमन मिश्रा, आज भी मीटिंग रखी, कल मज़ा आ गया था। आज आपके टेस्ट के बाद में 5 मिनट की मीटिंग रखेंगे, उसमें मैं आपको सिर्फ एक नवोदया का सॉन्ग सुनाऊंगा, ठीक है। वीडियो होगा, वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। सर व्हाट्सएप में टेस्ट क्यों नहीं देते भाई, व्हाट्सएप से पूरा का पूरा टेलीग्राम में फॉरवर्ड कर दिया है। अगर आप में से कोई टेस्ट देना चाहता है तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए, टेलीग्राम डाउनलोड कर ले, और हमें पर्सनल मैसेज करके बता दे कि हमारा नंबर ये है, हमें जोड़ दो, ठीक है। व्हाट्सएप पर मुझे पर्सनल मैसेज मत भेजना। अगर व्हाट्सएप पर आप भेजना चाहते हो तो हरीश सर को भेज देना, क्योंकि मैं व्हाट्सएप यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप टेस्ट आप भी देना चाहते हो, जो नए बच्चे हैं
पहले व्हाट्सएप में थे, अभी उनको पता नहीं है। तो मैंने तो काफ़ी मीटिंग भी ली थी, काफ़ी सूचना भी दे दी थी, तो काफ़ी बच्चों को तो पता है, लेकिन जो एक्टिव नहीं थे उनको नहीं पता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी निश्चित दूरी, यानी कि दूरी हमें नहीं दी हुई है, निश्चित सर रोज करा कीजिए, मज़ा आता है। ठीक है, एक निश्चित दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो रेलगाड़ी की गति कितनी होगी? अगर गति कितनी और बढ़ा दी जाए ताकि ये दूरी 5 घंटे में पूरी कर दी जाए। ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर हावर कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 6 आवर। बाय हाउ मच मोर शुड द स्पीड द ट्रेन बी इंक्रीज टू कवर द डिस्टेंस इन 5 आवर्स। अब आपको क्या दिया हुआ है कि हमें यहाँ से यहाँ तक ट्रेन को जाना है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ए से लेकर बी तक आप ट्रेन को जाना है, लेकिन अभी जो ट्रेन जा रही है वो कितनी स्पीड से जा रही है? ट्रेन जा रही है आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, 50 किलोमीटर पर हावर की चाल स्पीड से जा रही है। तो ये कितने घंटे में पहुंच जाती है? तो ये 6 घंटे में वहां पर पहुंच जाती है बी पर। लेकिन अगर वो स्पीड कितनी और बढ़ा लें ताकि वो 5 घंटे में पहुंच जाए, तो पहले तो आपको दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। डिस्टेंस कितनी होगी? फिर डिस्टेंस में आप 5 घंटे का भाग दे दोगे तो आपका वापस से स्पीड आ जाएगी। तो बताइए क्या होगा? दीपक ए बता रहा है, सॉरी ए नहीं 10 किलोमीटर, और मिल्ली ए बता रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, दीपक सी बता रहा है, वासु बी बता रहा है, तनिष्का सी बता रही है, रिया चतुर्वेदी सी बता रही है। अब आपका एग्ज़ाम दूर नहीं है, जितना हो सके सारी चीज़ें अटेंड करना शुरू कर दो। कुछ भी आप छोड़ते हो वो आपकी जिम्मेदारी। अगर आपको हकीकत में नवोदय विद्यालय जाना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। किसी चीज़ को पाना है तो किसी को खोना भी पड़ेगा। ठीक है, गजेंद्र प्रजापति सी बता रहे, अक्षन साहू, हरि लोकेंद्र, मनोज सिंह बी बता रहे, बाकी सी बता रहे, स्वयं ए बता रहा है, अभय सी बता रहा है, शिवराज सी, गजेंद्र प्रजापति सी, सोमेश्वर सी, जसवंत सिंह 60 बता रहा है। तो 60 आपका आएगा, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में कितनी और बढ़ा ली जाए, कितनी और बढ़ा दी जाए। तो 60 तो ऑप्शन में है नहीं। क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से समझिएगा। शायद सी बता रहे हैं प्रतिज्ञा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हमें दूरी पता नहीं है। ठीक है, तो दूरी ज्ञात करते हैं। तो दूरी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका चाल गुणा समय, यानी कि स्पीड इनटू टाइम, चाल गुणा समय। अब देखिएगा कि आपकी चाल कितनी है। चाल है भाई 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे है, इंटू 6 घंटे में पहुंच जाती है, तो 6 घंटे। तो अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो 0 का 0 और 5 को 6 से करेंगे तो 30 आ जाएगा। यानी कि ए से लेकर बी की दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर है। अब अगर उसे 300 किलोमीटर, अगर अब उसे 5 घंटे में पहुंचना है तो वो कितने समय में कितने मतलब कितनी स्पीड होगी? तो स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे चाल का। तो चाल बराबर, यानी कि स्पीड बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब जाना तो वही है, यानी कि 300 किलोमीटर ही जाना है, लेकिन अगर उसे 5 घंटे में पहुंचना है तो 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी स्पीड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी स्पीड हो जाएगी। पहले अगर 6 घंटे में पहुंचती थी तो उसकी स्पीड कितनी थी? 50 किलोमीटर प्रति घंटे। अब कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 50 से 60 कितना बढ़ा है? तो 10 किलोमीटर बढ़ा है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो 5 घंटे में पहुंच जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर मेरे 5 किलोमीटर है। 5 नहीं होगा, 10 होगा। आपने कहीं पर गलती की होगी। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, समझ नहीं आया तो बाद में समझ सकते हो।
कुछ भी नहीं करना, पहले दूरी ज्ञात कर लो कि इतनी दूरी हमें तय करनी है। अब इतनी दूरी अगर कम समय में तय करनी है तो स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। तो 50 थी, अब उसने 60 किलोमीटर कर दी, तो यहाँ पर 10 किलोमीटर बढ़ा दी है। ठीक है, तनिष्का को समझ में आ गया। ठीक है, अनमोल सी ओके। आई एम राइट। राजू सिंह, राजू सिंह शायद तक आप अपना नाम बताइए, न्यू स्टूडेंट हो मेरे हिसाब से। अगर टेस्ट देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाना और बाद में पर्सनल मैसेज कर देना, या फिर उसमें कमेंट का ऑप्शन आएगा उसमें मैसेज कर देना ताकि आपको ग्रुप में जोड़ दें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। बहुत ही क्वेश्चन अच्छा था और सिंपल भी था और आपका लेवल भी यही है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है आपका लेवल, ताकि मैं आपको उस लेवल तक लेके जाऊं। जितना हो सकता है, जितना आपका लेवल है उसी में पढ़ेंगे। ज़्यादा बाहर जाएंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा और आपका लेवल ही नहीं आएगा, तो फिर मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, राजू सिंह के नाम से पूजा है। ठीक है पूजा, आप जुड़ी हुई हो ग्रुप में। मनोज सिंह ओके। ठीक है, अब देखो कमेंट ऑफ कर देता हूँ। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर 25 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2500 मीटर है, 2500 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी 2500 मीटर एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितने समय में पार करेगी। अब देखो यहाँ पर जो चाल है, स्पीड है, वो स्पीड आपको दी हुई है। कितनी दी हुई है? स्पीड आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटे दी हुई है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको जब भी ये दूरी लंबाई दी हुई हो, जब मतलब ट्रेन की भी लंबाई हो सकती है या प्लेटफॉर्म की लंबाई हो सकती है या दोनों की लंबाई भी दे सकता है, तो दूरी क्या होगी उन दोनों, या उन जो जिसकी लंबाई दी हुई है उसकी लंबाई होगी, वो दूरी हो गई। तो यहाँ पर ट्रेन की और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई दी हुई है, तो दोनों की जोड़ दो, आपकी दूरी आ जाएगी। तो यहाँ पर 2500 प्लस 2500, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5000 है, ये आपकी दूरी आ जाएगी, 5000 मीटर आएगी। क्योंकि यहाँ पर देखो 2500 मीटर है और यहाँ पर भी 2500 मीटर है, तो 5000 मीटर आ जाएगी। और 5000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5000 में 1000 का भाग देंगे। 5000 में, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5000 में 1000 का भाग देंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे और 5 किलोमीटर आपकी दूरी होगी। वो कितनी होगी? 5 किलोमीटर। ठीक है, उन दोनों की दूरी, टोटल दूरी कितनी आ गई? 5 किलोमीटर। अब हमें क्या पूछा है? समय पूछा है, तो समय का फॉर्मूला लगाइए। समय यानी कि टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या है? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर दूरी कितनी है? तो दूरी 5 किलोमीटर है, बटे स्पीड कितनी है? स्पीड 50 किलोमीटर है प्रति घंटे है। अब इन दोनों को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा, यानी कि 1/10 घंटे। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 1/10 घंटे। लेकिन ऑप्शन है वो सारे मिनट में दिए हुए, तो 1/10 को मिनट में कन्वर्ट करो, घंटे को कन्वर्ट मिनट में करो। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर 1/10 इसको 60 से गुणा कर दो। 60 से गुणा करते ही यहाँ पर देखो ये 0 से 0 कट जाएगा और 1 को 6 से करेंगे तो 6 मिनट में वो उन दोनों, मतलब कि वो रेलगाड़ी है वो प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में मैं कमेंट ऑन करता हूँ, जल्दी ले लीजिए। ठीक है, मेरे हिसाब से ले लिया होगा। अब कमेंट ऑफ ऑन करता हूँ, समझ में आ गया होगा, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका 6 मिनट। दिनेश पाल आई एम राइट बता रहा है। मिल्ली बोल रही है आई एम रॉन्ग। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, ये होना चाहिए मतलब कि। हाँ, शिवराज समझ में नहीं आया क्या? गजेंद्र प्रजापति को आ गया, रिंटू को आ गया, सुमन को आ गया, प्रंजल को आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना आपको। दूरी को पहले देखना है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है। तो दूरी जो लंबाई दी हुई होती है, जब भी अगर आपको लंबाई सिर्फ ट्रेन की हो तो ट्रेन की जितनी लंबाई होगी उतनी दूरी हो जाएगी, या सिर्फ आपको कभी प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई होती है तो उस प्लेटफॉर्म की जितनी लंबाई होगी उतनी दूरी हो जाएगी। कभी कभी दोनों हो जाए तो दोनों को जोड़ दीजिए। गजेंद्र प्रजापति के नाम से रोशनी है, ठीक है।
ठीक है। कभी कभी दोनों दिया हुआ हो, कभी कभी ट्रेन की लंबाई दी हुई होती है और प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई होती है, तो उन दोनों को आपको जोड़ना है। जब 2500 और 2500 को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 5000 मीटर आपकी दूरी आएगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों मीटर में दी हुई है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5000 मीटर आएगा। अब आपको मीटर से किलोमीटर में बदलना है, तो 1 किलोमीटर में कितने मिनट होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसमें 1000 का भाग दोगे तो 5 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब आपको समय ज्ञात करना है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 5 किलोमीटर बटे चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटे, तो इन दोनों को काटेंगे तो 1/10 घंटे समय आ जाएगा। अब 1/10 घंटे आ गए। अब ये घंटे इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो आपको 60 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। रिंटू पटेल के नाम से अर्पिता है। ठीक है। यहाँ से 0 से 0 काटेंगे तो 1 और 6, 6 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था इसमें। देखो, किसी भी चीज़ को पढ़ना हो ना, मज़े मज़े लेकर पढ़ा करो, ताकि कभी भी आपको मतलब कि ऐसे नहीं होगा कि देखो पढ़ना तो है ही, ठीक है, रो रो के पढ़ो चाहे मज़े ले लेके पढ़ो। ठीक है। तो अच्छे से ही पढ़ो, मज़े लेके पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से सुबह 8 बजे कानपुर के लिए रवाना होती है। ठीक है। वह कानपुर कितने बजे पहुंचेगी, यानी कि कानपुर कितने बजे पहुंचेगी, और नई दिल्ली के बीच में, कानपुर और नई दिल्ली के बीच में कितनी दूरी है, 200 किलोमीटर की दूरी हो, जबकि रेलगाड़ी की चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ए ट्रेन लीव्स न्यू दिल्ली फॉर कानपुर एट 8 AM, यानी कि मॉर्निंग में 8 होता है ना वो, एट what टाइम विल सी रीच कानपुर इफ द डिस्टेंस बिटवीन कानपुर एंड न्यू दिल्ली is 200 किलोमीटर while the speed of the train is 40 किलोमीटर पर हावर। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको दिया हुआ क्या है, न्यू दिल्ली से जो आपकी कानपुर की दूरी है यानी कि डिस्टेंस है, वो आपको दी हुई है 200 किलोमीटर। कितनी दी हुई है, 200 किलोमीटर। अब आपको जो स्पीड है, चाल है, वो क्या दी हुई है, चाल दी हुई है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आपको पूछा है कि कानपुर कितने बजे पहुंचेगी, तो यहाँ से दिल्ली यहाँ से लेकर रवाना हुई थी कानपुर के लिए, तो दिल्ली सुबह कितने बजे रवाना हुई थी, 8 बजे सुबह रवाना हुई थी। तो कानपुर कितने बजे पहुंचेगी, तो कानपुर कितने बजे पहुंचेगी, उसके लिए हमें पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि कानपुर जाने में कितना समय लगा, कितने घंटे समय लगा। फिर जितने घंटे आ जाएंगे वो 8 बजे में जोड़ देंगे तो अपना समय आ जाएगा। सुमन बी बता रही है और स्वयं ए बता रहा है, लोकेंद्र बी बता रहा है, स्वयं एक बता रहा है, ए नहीं एक, यानी कि 2 ही बता रहा है। वेरी वेरी सिंपल, बिल्कुल। शिवराज भी एक बता रहा है, एक सी में नहीं है, एक बी में है। सीधा आप ऑप्शन बताया करो। प्रंजल को नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझा देंगे। प्रतिज्ञा बी, स्वयं बी, कमलेश कुमार बी, रोशनी बी। रोशनी ने फुल सॉल्यूशन बता दिया है, बहुत ही अच्छा है और अच्छा बताया सॉल्यूशन। अक्षन साहू ए में 2 बजे, ठीक है। रिंटू पटेल यानी कि अर्पिता 1 बजे, हर्षित दुबे 1 बजे, गौरव बी ऑप्शन बता रहा है, कमलेश आई एम दीपाली। शायद तक दीपाली आप हमारे ग्रुप में नहीं हो, अगर आप डेली टेस्ट देना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और मुझे आप अगर पर्सनल मैसेज करना चाहती हो जिससे मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, तो यहाँ पर ये नंबर आपके सामने दिए हुए है, इस पर कोई भी बच्चा अगर न्यू है
वो ग्रुप टेस्ट वाले ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है तो पहले टेलीग्राम डाउनलोड कर दे और उसके बाद में इस नंबर पर पर्सनल मैसेज करे टेलीग्राम पर। व्हाट्सएप पर मत करना, टेलीग्राम पर मैसेज करना, मैं आपको टेस्ट वाले ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, हर दिन 2-2 टेस्ट होते हैं, जैसा कि आपके नवोदय विद्यालय में पेपर आता है वैसा का वैसा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि हमें दिया हुआ है आपको समय ज्ञात करना है। पहले तो समय का फॉर्मूला क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी कितनी है, तो दूरी आपकी 200 किलोमीटर। चाल कितनी है, चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 20 में 4 का भाग देंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे, सॉरी 5 आवर आपका, 5 घंटे आपका समय आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 घंटे, 5 घंटे। ठीक है, क्योंकि समय पूछा है तो 5 घंटे आएगा। अगर चाल पूछता तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आता, और अगर दूरी पूछता तो 5 किलोमीटर आ जाता। ठीक है, अब देखो ये 5 घंटे आ गया। अब सुबह सुबह दिल्ली से कितने बजे रवाना हुई है, 8 बजे रवाना हुई है। तो 8 में अगर 5 को जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 बजते हैं। तो 13 का मतलब क्या होता है, 12 और 1 13, यानी कि 1 बजे, दोपहर के 1 बजे आपकी वो ट्रेन, 1 बजे आपकी ट्रेन वो वहाँ पर पहुँच जाएगी। कहाँ पर पहुँच जाएगी, कानपुर में। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। समझ में आ गया क्या, आई एम राइट पूजा बोल रही है। ठीक है, तनिष्का को समझ में आ गया, दीपाली को आ गया, प्रतिज्ञा को आ गया, अर्पिता को समझ में आ गया, अभय को आ गया, मिल्ली को समझ में आ गया। ठीक है, अनमोल को आ गया, प्रंजल को आ गया, स्वयं को आ गया, गौरव को आ गया, हर्षित दुबे को आ गया, पूजा को समझ में आ गया। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है भाई। सुमन मिश्रा, आई एम राइट। बेबी कुमारी का समझ में आ गया। ठीक है भाई। अक्षन साहू, हिमांशु, वासु, तनिष्का वेरी इंटेलिजेंट, एवरीवन वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, हर बच्चा बहुत ही होशियार है, बस आपको अपने में झांकना है कि मैं कितना होशियार हूँ। बस ये मत मान लेना कि मुझे कुछ नहीं आता है। सबको, सब हर कोई आपके बराबर ही है। ठीक है, अगर उसको आ सकता है तो आपको भी आ सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ये क्यों बोल रहे हो कि वो होशियार है, इंटेलिजेंट है या नहीं है। फिर भी खुद को भी होशियार समझो। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कोई भी बच्चा खुद को होशियार नहीं मानता है, वो हमेशा दूसरों की तारीफ़ करता रहता है, खुद की तारीफ़ कोई नहीं करता है। तो जब से आप खुद की तारीफ़ करना शुरू कर दोगे ना, तो आप अपने आप बढ़ोगे। अब तारीफ़ झूठी तो करनी नहीं है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो इंटेलिजेंट है तो उसने कितनी मेहनत की होगी, आप समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक बस दिल्ली से शिमला की दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। दिल्ली से शिमला 10 घंटे में दूरी पूरा करती है। यदि बस का मार्ग 2 घंटे 30 मिनट रुकती है, बस कितने 2 घंटे 30 मिनट रुकती है, तो दिल्ली से शिमला की दूरी कितनी होगी, दिल्ली से शिमला की दूरी कितनी होगी। अब देखो भाई, यहाँ पर क्या किया हुआ, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया हुआ। पहले इंग्लिश में सुन लो। ए बस ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर हावर कवर द डिस्टेंस ऑफ शिमला फ्रॉम दिल्ली इन 10 हावर। If the bus stop on the route for 2 hours 30 minutes, then what will be the distance from Delhi to Shimla? अब इसमें देखते हैं कौन कौन बच्चा सही आंसर बताता हूँ। मैं आपको कुछ भी हिंट नहीं दूंगा। अब यहाँ यहीं से पता चल जाएगा कि कौन कौन इंटेलिजेंट है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल जितने भी बच्चे होंगे वो सीधा भाग देकर आपको आंसर बता देंगे, और शायद वो आंसर भी आपके यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होगा जो चेंज होगा, आपको इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज क्या होगा, पहले आप बताओ आंसर क्या होगा। हम्म गुंजना, गुंजा गुप्ता समझ में आ गया। ठीक है, गौरव सी ऑप्शन बता रहा है 600 किलोमीटर। बताइए बताइए जल्दी जल्दी।
प्रतिज्ञा को समझ में नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वयं को आ गया, कमलेश कुमार को नहीं आया, प्रंजल को भी नहीं आया, स्वयं ए बता रहा है, मिल्ली डी बता रही है, लोकेंद्र सी बता रहा है, अनमोल सी बता रहा है, स्वयं ए बता रहा है, अभय सी बता रहा है, ओके, वासु भी बता रहा है, मेघना सी बता रही है, मिल्ली बोल रही है डी होगा लेकिन समझ में नहीं आया, तुक्का डी, लेकिन तुक्का लगाया डी, समझ में नहीं आया सर, बेबी कुमारी भी समझ में नहीं आया, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। अब यहाँ पर ध्यान से समझना कि कभी भी दूरी ज्ञात करते हैं तो मतलब कि हम किसको ज्ञात देखते हैं, एक तो बस की स्पीड को देखते हैं, या फिर किसी ट्रेन में जा रहे हैं, एयरप्लेन में जा रहे हैं, यानी कि प्लेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बाइक पर जा रहे हैं, साइकिल पर जा रहे हैं, कहीं किसी में भी जा रहे हो, हम क्या देखते हैं, एक तो उसकी स्पीड देखते हैं और एक देखते हैं टाइम, यानी कि अगर वो गाड़ी लगातार चल रही है और कितने घंटे तक वो गाड़ी चली है तो उससे हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। तनिष्का बी बता रही है, ठीक है, गुड इवनिंग श्रेया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे चाल है, यानी कि चाल तो यहाँ पर दी हुई है 80 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो 10 घंटे में पूरा करती है तो 10 घंटे टोटल टाइम लगाती है शिमला से, दिल्ली से शिमला पहुँचने में, लेकिन बस है ना वो रास्ते में 2 घंटे 30 मिनट रुक जाती है, तो रुकती है तो वो तो टाइम काउंट होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम दूरी ज्ञात करते हैं उसमें क्या करते हैं, चाल को समय से गुणा करते हैं, यानी कि इतनी स्पीड से गाड़ी चली है तो कितने टाइम पर वो लगातार चली है उससे हमें पता चलता है। तो लगातार चली है वो तो अगर 10 में से 2 घंटे 30 मिनट घटाएंगे, क्योंकि 2.5 घंटे वहाँ पर रुकी है तो वो तो काउंट होगा नहीं, तो इसमें से 2.5 घंटे घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 मिनट और 7.5 घंटे आ जाएंगे। अब कैसे आएंगे आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पर देखिए 10 घंटे है ना, तो 10 घंटे को आप ऐसे भी लिख सकते हो 9 घंटे 60 मिनट, ठीक है, 9 घंटे 60 मिनट, इसमें से 2 घंटे 30 मिनट घटा दो, तो यहाँ पर 60 में से 30 घटाएंगे तो 30, और 9 में से 2 घटाओगे तो 7 घंटे 30 मिनट आ जाएगा। 7 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या है, 7 घंटे तो पूरे, और 30 घंटे मिनट को आप अगर कन्वर्ट करोगे किस में, घंटे में, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, यानी कि 7 सही 2 1/2 आपका समय आ गया। वो कितना आ गया, 7 सही 1/2 घंटे, 7 सही 1/2 घंटे। अगर 7 सही 1/2 को भी अगर सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14 और 1 15/2 घंटे आपका समय आ जाएगा। कितना आ जाएगा, समय कितना आ जाएगा, 15/2। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है कि दूरी कितनी है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी यहाँ पर चाल कितनी 80 है, तो 80 गुणा 15/2, 80 गुणा 15/2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 को 80 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40 गुणा 15। ठीक है, फिर पहले 0 का 0 लिख लेंगे, फिर 15 चौके 60, यानी कि 600 आपका किलोमीटर आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई गाड़ी कितनी चल रही है और स्पीड से चल रही है, लगातार चल रही है, तो वो काउंट होगा। ठीक है, अगर अपन को अपने घर से स्कूल जाना है, ठीक है, अपन बीच में जाकर कहीं गप्पे मारने लग जाए और ज़्यादा टाइम लग जाता है स्कूल, अगर हम गप्पे मारने नहीं लगते और सीधा सीधा स्कूल चले जाते तो टाइम कम लगता, तो वहाँ पर टाइम हमें घटाना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर 7.5 घंटे आ जाएंगे, और 7.5 घंटे को हम 7 से 1/2 घंटे लिखते हैं, और इसको साधारण में कन्वर्ट करेंगे तो 15/2 आ जाएगा। और फिर फॉर्मूला लगाएंगे दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल यहाँ पर कितनी 80 गुणा समय कितना है 15/2, इसको गुणा करेंगे तो 40 गुणा 15, यानी कि 600 किलोमीटर आपकी दूरी हो जाएगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में मैं कमेंट ऑन करता हूँ।
ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बताइए जल्दी। नेक्स्ट करें। मेघना को समझ में आ गया, ठीक है। बफरिंग तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, आपका नेटवर्क स्लो होगा। अनमोल को आ गया, रिंटू को आ गया। सर मैंने सबसे पहले जवाब दिया था। श्रेया नेक्स्ट। प्रतिज्ञा को समझ में नहीं आया। प्रतिज्ञा कहाँ पर समझ में नहीं आया ये बताओ। कमलेश कुमार, स्वयं, मिल्ली, वासु, अभय, सबको समझ में आ गया, ठीक है। कहाँ पर समझ में नहीं आया प्रतिज्ञा ये बताओ आप, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकूं कि हाँ ये यहाँ पर इसको समझ में नहीं आया। जल्दी बताना थोड़ी सी। हिमांशु को आ गया, श्रेया को समझ में आ गया, ठीक है। रोशन कुमार 100 बता रहा है, 100% राइट, समझ में आ गया, ठीक है। बताओ 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 प्रतिज्ञा कहाँ पर समझ में नहीं आया। सर आपने जो मेंस की थी वहाँ समझ में नहीं आया। मेंस मतलब मिनट्स की थी। अच्छा मिनट किया था वो। यहाँ पर देखो, अब देखो पहली बात तो कि 10 घंटे टोटल है। 10 घंटे का मतलब क्या होता है कि 9 घंटे 60 मिनट। 10 घंटे का मतलब क्या होता है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पर हमने 1 घंटे को यहाँ पर रख दिया, 60 मिनट में लिख दिया, और 9 घंटे 60 मिनट का मतलब 10 बजे ही 10 घंटे ही होता है, ठीक है। फिर 10 घंटे में 2 घंटे 30 मिनट को घटाएंगे तो 60 में से 30 को घटाएंगे तो 30 मिनट, फिर 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 घंटे। अब ये 30 मिनट है, इसको हमें घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जिसको घंटे में कन्वर्ट करना है तो 1 घंटे में मिनट 60 होते हैं, तो इसमें 60 का भाग दे दो, तो 0 से 0 घट जाएगा, और 3 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 घंटे आ जाएगा। तो पहले 7 घंटे तो पहले था, उसमें 1/2 घंटे और आ गया, तो 7 सही 1/2 घंटे आ गया। अब 7 सही 1/2 घंटे आ गया। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है साधारण भिन्न में, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, 7 सही 1/2 को कैसे करेंगे, पहले इस 2 को 7 से गुणा कर दो, तो 7 दूनी 14, फिर उसमें ऊपर वाले 1 को जोड़ दो, तो 7 दूनी 14 और 1 15, और नीचे हमेशा जो दिया हुआ है 2 दिया हुआ, तो यहाँ पर 2 ही आएगा। तो समय कितना आ जाएगा, 15/2 आ जाएगा, ठीक है। 15/2 आ जाएगा। मिनट्स, जल्दी बताओ प्रतिज्ञा। आ गया, ठीक है भाई। सर 40 कैसे आया है, 40 कहाँ पर आया, 40 नहीं आया कहीं पर भी। अच्छी बात है, क्वालिटी बढ़ा ली है तो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन, ये काफ़ी बार मैं आपको बोलता हूँ कि ये अलग अलग चैप्टर से पूछ लेता है। ये आपका वहाँ पर समय मापन है ना, समय मापन, ये चैप्टर उससे थोड़ा सा रिलेटेड है। मापन में, मापन चैप्टर है ना, मेजरमेंट, उसमें भी समय यानी कि टाइम मेजरमेंट है ना, उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर भी हम समय ज्ञात कर रहे थे, वहाँ पर भी हम समय ज्ञात कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बच्चा रात्रि यानी कि रात को 8:30 बजे सोने के लिए गया और सुबह 6:15 पर जाग गया, ठीक है, यानी कि उठ गया, यानी कि 8:30 पर वो सो गया था और 6:15 पर वो उठ गया था। तो वो कितने घंटे तक सोया है। ए चाइल्ड वेंट टू द स्लीप एट
8:30 in the night and woke up at 6:15 in the morning. For how long the child sleep? अच्छा अच्छा, वो गौरव पूछ रहा है कि 80 × 15 कैसे, 40 × 15 कैसे आया। तो यहाँ पर देखो, उसमें चाल कितनी थी, चाल थी 80, फिर इंटू 15/2 था। तो यहाँ 2 था, तो 2 से 2 एकम 2, और 80 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, फिर 40 और ऊपर इतना कितना बचेगा, 15 बचेगा, क्योंकि 2 नीचे और 40 80 ऊपर है, तो दोनों को काट सकते हैं अपन। तो यहाँ पर 40 × 15 ऐसे आ गया। ठीक है, जल्दी बताओ, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। रोशन कुमार बी बता रहा है, मिल्ली बी बता रही है, अनमोल बी बता रहा है, स्वयं सी बता रहा है, मेघना बी बता रही है, हिमांशु ए बता रहा है। ठीक है। हम्म अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ देखो कितने बजे सोया था, 8:30 पर। सुबह कितने बजे जागा, 6:15 पर। यानी कि रात की 12 बजे है ना, सबसे पहले 12 बजे तक कितने घंटे सोया, 12 बजे तक कितने घंटे सोया, तो 8:30 में 12 घंटे तक कितने बजे सोया, मतलब यानी कि 11:60। वैसे ही अभी 11:60, मैंने 12 बजने का मतलब क्या है, 11:60। उसमें से 8:30 को घटा दो, तो वो 12 बजे तक कितना सोया ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पर कितना सोया, तो 30 मिनट, और यहाँ पर 8 और 3 यानी 3 घंटे 30 मिनट। वो 12 बजे तक कितना सोया, 3 घंटे 30 मिनट। और 12 बजे के बाद में कितना सोया, तो बाद में जितना टाइम दिया उतना ही सोया होगा। ठीक है, तो 6 घंटे 15 मिनट बाद में सोया। तो इन दोनों को जोड़ दो तो टोटल आ जाएगा, टोटल वो कितना सोया है। तो यहाँ पर 6:15 में से 3 घंटे 30 मिनट को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 30 और 15 45 मिनट, और 6 और 3 9 मिनट, 9 घंटे, 9 घंटे 45 मिनट। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। एक ही बच्चे ने बताया था, बाकी सभी बी बता रहे थे। एक ही बच्चे ने बताया था, शायद हिमांशु ने बताया था, मेरे हिसाब से ऑप्शन ए बताया था। तो 9 घंटे 45 मिनट आ जाएगा। हम्म समझ में आ गया, जल्दी बताओ। प्रेम राम, जल्दी बताओ, जल्दी। समझ में आ गया क्या, बच्चे कितनी देर तक बच्चा सोया, तो 9 घंटे 45 मिनट तक सोया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम्म देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी मुंबई से सोमवार को अब देखो, अब क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो रहा है। इतने दिन तो मज़े आ रहे थे, लेकिन अब और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि अगर कोई रेलगाड़ी है, वो मुंबई से सोमवार को 17:20 का मतलब क्या होता है, 5:20 शाम को 5:20 पर चलती है, और अगले दिन 11:25 पर पहुंचती है। 11:25 का मतलब क्या होता है, यानी कि 12 से बजे 11:30 बजे है ना सुबह, उतने बजे पहुंच जाती है, हैदराबाद पहुंच जाती है। तो इस यात्रा में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया कुल समय कितना होगा। यानी कि शाम को 5:20 पर रवाना हुई थी, और सुबह 11:25 पर पहुंच गई। तो अभी मैंने बताया था कि बीच में 12, रात की 12 बजे तक का काउंट कर लो, और बाद में दोनों को जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका कोई भी बच्चा गलत मत बताना, पहले आराम से निकाल दो, उसके बाद में आराम से बता दो। हाँ, ए ऑप्शन।
जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रतिज्ञा सी बता रही है 18 घंटे 5 मिनट। ठीक है, रोशन कुमार ए बता रहा है, हिमांशु सी बता रहा है, गौरव सी बता रहा है, अर्षित दुबे सी बता रहा है, गौरव सी बता रहा है, मिल्ली भी सी बता रही है, मेघना सी बता रही है। बहुत ही बढ़िया, लगभग काफ़ी बच्चों के ऑप्शन सी आ रहा है, यानी कि सी हो सकता है अपना, है ना, सी हो सकता है। स्वयं भी, अनमोल सी बता रहा है वेरी इजी क्वेश्चन। प्रतिज्ञा ने सॉल्यूशन भी बता दिया, 6:40 और प्लस 11:25 को जोड़ेंगे तो 17:64 इज 18:05, बिल्कुल। अब ध्यान से सुनिए, पहले 12 बजे तक हमें ज्ञात करना है, तो 12 बजे तक कितना हुआ, 12 बजे का मतलब 11:60। तो 11:60 में 5:20 को घटा दो, तो 5:20 में 5:20 को घटाएंगे तो 40 मिनट ये, और 11 में से 5 को घटाएंगे तो 6 घंटे और 40 मिनट ये लगेगा। 12 बजे के बाद में कितना लगेगा, तो यही लगेगा 12 बजे के बाद में 11 घंटे 25 मिनट। तो इसमें जोड़ दो, 11 घंटे 25 मिनट में 6 घंटे 40 मिनट जोड़ दो, तो 6 घंटे 40 मिनट जोड़ दिया। तो यहाँ पर 5 का 5, 4 और 2 6, फिर 6 और 11 कितना हो जाएगा 17, यानी कि 17 घंटे 65 मिनट। अब आप सभी को पता है कि 65 मिनट तो नहीं होते, क्योंकि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 60 मिनट होते, और 60 मिनट होते ही 1 घंटा हो जाता है। तो यहाँ पर 60 मिनट होते ही 1 घंटा हो जाना चाहिए, तो 60 इसमें से घटाएंगे तो पीछे 5 मिनट बचेगा, तो यहाँ पर 5 मिनट बचा, और 60 इसमें घटते ही यहाँ पर 1 घंटा जुड़ जाएगा, तो 18 घंटे 5 मिनट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? बिल्कुल, ठीक है। पीछे समय 60 से ज़्यादा दिया हुआ वो मिनट, तो उसमें से 60 घटा देना और घंटे को 1 बढ़ा देना, 1 घंटे को बढ़ा देना, ताकि 18 घंटे और 5 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्लास में मज़ा आ रहा है क्या? बोरिंग तो कोई नहीं हो रहा है ना? बोरिंग नहीं होना। राज RJ गेमिंग 15 हाय, काफ़ी बच्चे कम पड़ गए हैं। सिंपल है सर। देखो, मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलूँगा और हर बार यही बोलता हूँ कि अगर आप पूरी क्लास नहीं देखते हो तो आपका क्वेश्चन छूटेगा, 100% छूटेगा। क्योंकि मैंने पहले देखा तो लगभग 22 या 24 बच्चे थे, और अभी देख रहा हूँ तो 18 बच्चे थे। तो उन्होंने ये वाला तो क्वेश्चन समझा ही नहीं है। अब ये वाला अगर एग्ज़ाम में आ जाता है, उनको समझ में नहीं आया, तो उनका तो 1 नंबर सीधा कट गया, 1 नंबर सीधा कट जाएगा। तो क्लास जितनी भी हो ना, पूरी देखा करो, ठीक है। आपसे ज़्यादा समय नहीं मांग रहे, सिर्फ एक 1 घंटा या फिर 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट, इतना ही समय मांग रहे हैं, ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। ये भी आपके लिए भले के लिए ही हो रहा है, ठीक है। अब आप एक एक क्वेश्चन पूरा समझेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन में से कोई वहाँ पर टपकेगा, वहीं पे एग्ज़ाम में सीधा का सीधा यही क्वेश्चन आएगा, या फिर जो भी मैं बता रहा हूँ ना उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। बस आपको नाम और संख्या चेंज कर दी जाएगी, टाइप वही रहेगा, वही का वही टाइप रहेगा। बस अगर आपको टाइप समझ में आ गया, हाँ इस टाइप को ऐसे करना है, तो वहाँ पर आप आराम से कर जाओगे, ठीक है। और नहीं जानते हो तो फिर रह जाओगे, और बाद में बोलोगे सर मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, और बाद में न तो कभी कॉल करोगे न फिर अपना चेहरा दिखाओगे। क्योंकि जो बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं ना पिछली बार, वो मेरे से बातें करते रहते हैं, लेकिन जो सेलेक्टेड नहीं हुए, मेरे लिए तो सभी बराबर है, फिर वो मुझे कभी कॉल नहीं करते, कैसे ऐसे हाल चाल भी नहीं पूछ रहे हैं। तो फिर देख लो, आप बाद में छुपना चाहोगे या फिर ऐसे ही जो भी बातें करते हो वैसे करोगे। क्योंकि सिलेक्शन होगा ना आपका, तो 3 व्यक्तियों को ही खुशी होगी। मैं हर बार बताता हूँ, एक तो आपके मम्मी पापा को,
दूसरा आपको खुद को, और तीसरा हमको। जहाँ पर आप कोचिंग करते हो ना, उनको आपकी खुशी होगी, बाकी किसी भी व्यक्ति को खुशी नहीं होगी कि आपका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, वो बाहरी दिखाव कर सकता है कि हाँ मैं बाहरी दिखाव कर रहा हूँ, मतलब कि आपके सामने आएगा अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, उसका लाइफ सुधर जाएगा ना, ऐसे ऐसे करेगा, लेकिन अंदर से खुश नहीं होगा। या तो आपके घर वाले खुश होंगे, या फिर आप खुद होंगे, या जो आपको पढ़ा रहे हैं ना वो आपके खुश होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, राम 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूटर चलाता है। यानी कि राम कितनी स्पीड से चला रहा है? 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूटर चलाता है। वह 20 मिनट में कितनी दूरी चलेगा? अब देखो 48, देखो यहाँ पर स्पष्ट क्वेश्चन दिया हुआ, अगर आप समझ जाते हो तो अच्छी बात है, नहीं समझते हो तो फिर गड़बड़ है। राम ड्राइव ए स्कूटर एट 80 एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर 48 किलोमीटर पर हावर, हाउ फार विल ही ट्रेवल इन 20 मिनट्स। देखो राम है ना, वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूटर चला रहा है, तो वो 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? 20 मिनट का मतलब क्या हो गया? तो 20 मिनट को पहले घंटे में कन्वर्ट करो तो 20/60 आ जाएगा, तो 0 से 0, और 2 में 3 का भाग देंगे तो 1/3 आ जाएगा। 1/3 घंटे आ गया। अब आपको दूरी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस बराबर चाल गुणा समय। कितना हो जाएगा? चाल गुणा समय। ठीक है, तो चाल यहाँ पर कितनी है? 48 घंटे है, तो 48 इंटू समय कितना? 1/3 है, तो 1/3। ठीक है, तो 48 में 3 का भाग दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, फिर 6 तिया 18 गुणा 1, यानी कि 16 को 1 से गुणा करोगे तो 16 आएगा, और दूरी कितनी हो जाएगी? 16 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। दूरी कितनी हो जाएगी? 16 किलोमीटर। बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? जल्दी बताओ, थम्स अप भेज दो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अच्छे से, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 90 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? अभी जैसे किया था वैसे के वैसा आपको क्वेश्चन करना है। हाउ मच डिस्टेंस विल ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर हावर कवर इन 90 मिनट्स? 90 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, या 60 किलोमीटर? जल्दी से आंसर बताइए। देखो अभी जस्ट मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाया था, इससे पहले यही सेम था। अब ये क्वेश्चन दूसरी बार क्यों डाला है? ताकि आपकी प्रैक्टिस कितनी हुई, आपको समझ में कितना आया, ये आप उससे पता चल जाएगा।
ठीक है, तो काफ़ी बच्चे जो आंसर दे रहे हैं ना, मैं देख रहा हूँ कि कौन क्या दे रहा है आंसर, और उनका बाद में सही होता है या नहीं होता है वो भी चेक करेंगे। तो जी जो चीज़ है ना समझ में आ जाती है ना, वो अच्छे से समझ किया करो। राशि भी ये बता रही, ठीक है। हम्म। टेस्ट आज 7:30 बजे ही आएगा, लेट नहीं होगा। 7:30 से 9:30 तक आपका टेस्ट चलेगा, ठीक है। 9:30 पर ग्रुप खुल जाएगा, 9:36 पर आपकी आंसर की आ जाएगी, और 9:45 तक आप चेक करके भेज देना। और फिर 9:50 पर अपन वो एक जो सॉन्ग है ना वो स्टार्ट कर देंगे, तो 9:50 पर आप सभी उस मीटिंग में ज्वाइन हो जाना, ठीक है। 9:50 पर 101% ए होगा, ठीक है। अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए ऐसा, ठीक है। 9:50 पर अपन वो एक म्यूजिक स्टार्ट कर देंगे, आप सुनना, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाना। अब देखो 90 मिनट है, तो 90 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पर 60, तो यहाँ पर कट जाएंगे। 9 और 6 दोनों 3 से कट रहा है, तो 9 3 से कितना बार कटेगा, 3 बार, और 6 कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो समय कितना आ गया, 3/2 घंटा आ गया, 3/2 घंटे आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी यानी कि डिस्टेंस बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, ठीक है। तो यहाँ पर चाल कितनी है, चाल 60 किलोमीटर, 60 गुणा समय कितना है, 3/2 घंटे है, तो यहाँ पर 3/2 घंटे। अब देखो, दो, 2 एकम 2, और 60 कितने बार कटेगा, 2 से 3 30 बार कट जाएगा। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 × 3, तो 30 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 किलोमीटर आपकी चाल होगी। यानी कि जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे उनका एकदम सही आंसर है, बिल्कुल सही बता रहे थे। समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सिंपल वही टाइप है। टाइप में कोई जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ना उसको ज़्यादा बार करवाता हूँ। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 90 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। हाउ मच द डिस्टेंस विल ट्रेन ट्रेवलिंग एट द 90 किलोमीटर पर आवर कवर इन 90 मिनट्स। 125 किलोमीटर, 135 किलोमीटर, 140 किलोमीटर या 130 मिनट। बी ऑप्शन बता रहे हैं काफ़ी बच्चे। बेबी कुमारी गौरव गारंटी से बता रहे हैं बी ऑप्शन। ओके, कॉन्फिडेंस फुल है। ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ पेपर करके आ गए ना तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब बी बता रहे हैं जसवंत, बी बता रहा है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह से के नाम से पता नहीं कौन बच्चा जुड़ा हुआ है।
रिंटू पटेल यानी कि अर्पिता बी बता रही है, हिमांशु बी बता रहा है, हर्षित दुबे बी बता रहा है, स्वयं बी बता रहा है, अभय सर मुझे समझ में नहीं आया। ओके देखो वही 90 मिनट पूछा है तो 90 मिनट को पहले घंटे में कन्वर्ट करो तो 90/60, ठीक है। 60 मिनट का भाग देंगे तो घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा तो 9/3, 0 से 0 कट जाएगा। फिर 9 और 6 दोनों 3 से कटेगा, कितनी बार कटेगा तो 9 कटेगा 3 बार और 6 कटेगा 2 बार, यानी कि 3/2 आ गया। अब आपको 90 किलोमीटर दिया हुआ है, दूरी पूछिए तो दूरी का फॉर्मूला क्या है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। क्या है, चाल गुणा समय, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, समय, चाल गुणा समय। तो स्पीड यहाँ पर कितनी है, स्पीड आपकी है 90 किलोमीटर, तो 90 इंटू स्पीड कितनी है समय कितना है 3/2 है, तो 2 से 90 कटेगा कितनी बार, 45 बार, 45 गुणा 3, 45 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, हासिल 1, 4 तिया 12, 12 और 1 13, 135 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा 135, यानी कि बी ऑप्शन आप सभी का राइट होगा। समझ में आ गया क्या? देखो बच्चों, क्लास आप लोग काफ़ी बच्चे पूछते हैं क्लास कितनी बजे तक चलेगी, क्लास कितने बजे तक चलेगी, तो क्लास लंबी ही चलेगी, ऐसे मान के चलो 7:15 तक या 7:20 तक, ताकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाए और अपन इस चैप्टर को जल्दी समाप्त कर पाए। और उसके बाद में आपको जो आउट ऑफ सिलेबस के जो चैप्टर है वो भी आपको समझाने हैं, तो उसमें भी टाइम तो लगेगा ही। तो हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि देखो मार्च में आपको मैं मैथ टेस्ट समझाऊंगा, ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ फरवरी में ये जल्दी से समाप्त करते हैं, और उसमें आपको शायद तक जो चैप्टर इम्पोर्टेंट है आउट ऑफ सिलेबस के भी है, इम्पोर्टेंट भी है, तो वो भी मैं करवा दूँ। बाकी आउट ऑफ सिलेबस में क्वेश्चन नहीं आएगा ये मैं कहता हूँ, पिछली बार गलती से डाल दिया होगा, इसीलिए तो पिछली बार के कारण क्वेश्चन आया था, इसीलिए तो मैं आपको वापस से समझा दूंगा, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 2 किलोमीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी, इन वॉट टाइम विल द ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर हावर क्रॉस 2 किलोमीटर लॉन्ग ए ब्रिज। तो 20 सेकेंड होगा, 30 सेकेंड होगा, 50 सेकेंड होगा या फिर 60 सेकेंड होगा, जल्दी बताइए। सर चैप्टर कितने बाकी है, देखो मेरे हिसाब से इसके बाद में आपका एक ही बाकी है, एरिया एंड पेरीमीटर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों को उसमें ही दिक्कत होती है, तो वो वाला चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो उसको करेंगे, ठीक है। बाद में जो आउट ऑफ कोर्स का है ना उनको करेंगे, ठीक है। वो एरिया एंड पेरीमीटर में मैं आपको जो बेसिक वाला है ना वो आपको एक दिन देखना पड़ेगा पूरा का पूरा वापस से, ठीक है, वो वापस से देख लेना, और उसके बाद में अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो क्वेश्चन आंसर को भी समझेंगे अच्छे तरीके से। कॉन्फिडेंस के साथ डी बता रहे हैं भरत, मेघना, मिल्ली, गौरव, बस एक चैप्टर है, बिल्कुल है तो एक चैप्टर ही है, अभी टाइम कम है क्योंकि आज शायद तक 25-26 तारीख हो गई, और दो दो तीन दिन ही बचे हैं, 2-3 दिन में ये सिलेबस हो ही नहीं पाएगा, चैप्टर वाइज कवर हो ही नहीं पाएगा। बाद में मैथ टेस्ट भी मुझे करवाने हैं, आपको डायरेक्ट सोल्व करवाऊंगा। मैं सोच रहा था कि 18 मार्च तक मैं आपको मैथ टेस्ट करवाऊंगा, और 18 मार्च के बाद में जो आपको नोट्स दूंगा उससे एक बार रिवीजन पूरा करवाऊंगा, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। और फिर अप्रैल में मैं सोच रहा था कि आपको जो
80 नंबर वाले प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं ना, वो सॉल्व करवाएंगे बाद में डायरेक्ट, ताकि उस प्रैक्टिस टेस्ट में, उस मॉडल पेपर में, प्रैक्टिस टेस्ट में आपके 80 के 80 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के, हिंदी के और इसके मैथ के, आपके सभी के क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है ना। तो वो तीनों आप करवाएंगे 1 अप्रैल से, कोशिश पूरी है एक भी क्लास छूटे ना, बीच में कोई काम ना आ जाए अर्जेंट। बाकी जितना कुछ अर्जेंट तब तक नहीं होगा तब तक अपन भी किसी को छोड़ेंगे नहीं, आपकी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। अनुपात वाला करवाएंगे आउट ऑफ सिलेबस में, एक अनुपात वाला करवाएंगे, एक औसत वाला करवाएंगे, 2 तो चैप्टर ये पक्के ही है। बाकी मैं देखूंगा अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो वो करवा दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ठीक है, कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 2 किलोमीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी बस या चाल, कुछ भी है, ट्रेन, बस या ट्रेन, कुछ भी है। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि प्लेटफॉर्म हो सकता है या फिर पुल हो सकता है, कुछ भी हो। अगर लंबाई दी हुई है तो दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर दूरी हो जाएगी 2 किलोमीटर। दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी उसकी लंबाई है वो दूरी हो जाएगी 2 किलोमीटर। अब समय, चाल कितनी है, तो चाल यहाँ पर दी हुई है आपको 120 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आपको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पर देखो हमें समय ज्ञात करना है तो यहाँ पर समय ज्ञात करेंगे, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर दूरी बटे चाल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है, तो दूरी यहाँ पर आपकी है 120 बटे 2, सॉरी 120 नहीं, 2/120, 2/120। ये दोनों 2 से कट जाएंगे तो 2 कटेगा एक बार और 60 कटेगा, 120 कटेगा 60 बार, यानी कि 1/60 घंटे आपकी दूरी हो जाएगी। 1/60 घंटे आपकी दूरी हो जाएगी। अब ये 1/60 घंटे समय आ गया, 1/60 घंटे ये समय आ गया। अब समय को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आपको यूनिट पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में भी 60 सेकंड होते हैं। तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो 60 को 60 से गुणा करेंगे तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होंगे। ये भी यूनिट आपको पता होनी चाहिए। ये भी यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक आपको ऐसे नहीं पूछ सकता है कि 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, लेकिन ये प्रश्न आ सकता है कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1/60 घंटे है तो इसको 3600 से गुणा कर दो, क्योंकि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 तो होते हैं। तो यहाँ पर 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 6 से 36 कटेगा कितनी बार, 6 बार, और पीछे 1 0 है तो 1 0, फिर एक को और 60 को गुणा करेंगे तो 60 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। सर जो आप लेते हो वो टेस्ट में आता है अनुपात, मैं कह रहा हूँ ना कि आपको अनुपात, समानुपात, औसत में करवाऊंगा, दिक्कत टेंशन मत लो, करवाऊंगा। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो करवाऊंगा, कोई परेशान वाली बात नहीं है, और बहुत ही अच्छे तरीके से करवाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। हाँ ये बताओ समझ में आ गया क्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से देखना, ये रहा। एक जीप 3 किलोमीटर की दूरी 2 मिनट में तय करती है, तो वह 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अब क्वेश्चन चेंज हो चुका है, और ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार देखा है कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ऐसे पूछे जाते हैं, ए जीप कवर 3 किलोमीटर डिस्टेंस इन 2 मिनट, देन हाउ फार विल ही कवर इन 6 आवर। 6 घंटे में वो कितनी दूरी पार करेगी। अगर 3 किलोमीटर 2 मिनट में पार कर लेती है तो वो कितने 6 घंटे में कितने दूरी पार करेगी।
बताओ जल्दी जल्दी। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे मान के चलो। बताते चलो जल्दी 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 जल्दी, इसका आंसर क्या आएगा। 1 मिनट रुकना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा जल्दी बताओ। 1 मिनट में वो कट गया है, वो ले लेता हूँ। हाँ, ठीक है, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, सो उसके लिए। यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखो, 2 मिनट में कितनी दूरी तय करता है, तो 2 मिनट में दूरी करता है 3 घंटे, सॉरी 3 किलोमीटर। 2 घंटे में 3 किलोमीटर करता है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 3 घंटे इंटू 3 किलोमीटर इंटू 60, यानी 6×3 = 18 और 0, यानी कि 180 किलोमीटर 1 घंटे में दूरी तय कर लेगा। जो भी जीप है वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 180 किलोमीटर। अब 1 घंटे में 180 किलोमीटर करेगा तो 6 घंटे में कितनी करेगा, तो इसको 6 से गुणा कर दो 180 को। तो पीछे 0 है तो उसका 0 का 0, 8×6 = 48, 8 यहाँ पर हासिल 4 आ जाएगी, 6 कम 6, 6 और 4 10, यानी कि 1080। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर गलती हो गई, थोड़ी सी 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पर देखिए कि 2 मिनट में 2 मिनट में कितनी दूरी तय करता है, तो 2 मिनट में 3 किलोमीटर तय करता है। तो 1 मिनट में कितनी करेगा, तो 1 मिनट में 3/2 करेगा, क्योंकि हमें पहले 2 मिनट में 3 किया था। तो पहले 1 मिनट की ज्ञात करो, बाद में 60 मिनट की ज्ञात करो। तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 3/2 किलोमीटर। अब 60 मिनट में कितनी तय करेगा, 60 मिनट का मतलब 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो इसको 60 से गुणा कर दो। तो 3/2 और इसको 60 से गुणा करेंगे तो 60 और 3 2 कट जाएगा, 30 बार कटेगा। फिर 30 को 3 से गुणा करेंगे तो 90 किलोमीटर 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 90 किलोमीटर। 1 घंटे में 90 किलोमीटर करेगा तो 6 घंटे में कितनी करेगा, तो 90 को 6 से गुणा कर दो। तो यहाँ पर 0 और 9×6 = 54, यानी कि 540 आपकी करेगा। 540 किलोमीटर आपकी 6 घंटे में वो दूरी कितनी तय करेगा, 540 किलोमीटर। मेरा 360 आ रहा है तो 360 नहीं होगा, 540 होगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अच्छे से समझ लेना कि एक बस 150 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। उस बस की चाल कितनी और बढ़ाई जाए ताकि वो उस दूरी को 2 घंटे में तय कर सके। ए बस 150 kilometers cover the distance in 4 hours. By how much should the speed of the bus is increased so that it can cover the same distance in 2 hours? ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ, मतलब कि क्वेश्चन चेंज है लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसका आंसर आराम से दे सकते हो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। लेकिन काफ़ी बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप अपना आंसर नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे, उसका भी रीज़न बताओ। अगर नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी कमेंट कर सकते हो कि मुझे आंसर नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप उसमें ज़रूर कमेंट करिए, वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि ये आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए। ठीक है,
ठीक है। वीडियो के नीचे जस्ट वीडियो को आप इसको फुल स्क्रीन से थोड़ा सा रोटेट करोगे ना, तो वहाँ पे नीचे कमेंट का ऑप्शन होगा। जो हमारे चैनल है ना, जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे जस्ट चैनल का लोगो होगा, उसके नीचे कमेंट का भी होगा, तो वहाँ पर कमेंट कर दीजिए आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे कल क्वेश्चन देखेंगे। तो सभी को अभी के लिए बाय, और टेस्ट ज़रूर देना। टेस्ट अभी जस्ट आएगा आपका 7:30 बजे आएगा। ठीक है, तो 7:30 बजे आप टेस्ट ज़रूर दे देना। ठीक है, और टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे प्रैक्टिस होती है, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनने वाला है। तो कल फिर मिलते हैं ठीक 6 बजे। ओके, बाय।